हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। और आज दिन है 2 जनवरी और दिन है बृहस्पतिवार। और मैं यहाँ पर ना मैं पूजा कर रही थी और उसमें ना मैं केले का छोटा सा गांच लगाई हूँ। मैं उसी में अपना पूजा कर रही हूँ और वहीं पर तुलसी जी भी हैं तो मैं उनका भी पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि आज मेरे बृहस्पति का फास्ट था। तो आज ना मुझे लेट हो गया था, क्योंकि क्या हुआ था ना, सुबह में जैसे ही मैं उठी थी तो गैस ना ख़त्म हो गया था और इसे ना मैं पूजा करने लगा, तो फिर मुझे चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ा। तो बच्चों का ना लंच देने में और खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, मतलब 9 बज गए थे। और मैं 9 बजे ही पूजा करी थी। और इधर ना थोड़ा साफ दिखा रहा है, बट उस टाइम उतना साफ़ नहीं था, क्योंकि हमारे तरफ ना कोहरा छाने लगा है, इस वजह से बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। तो यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंड भी लग रहा था। और क्या हो रहा है ना, आजकल मेरी तुलसी जी में ना जैसे कीड़े जो होते हैं ना, वो पूरा मिट्टी को ना मतलब चाल लेते हैं, तो वो ऊपर तक आ जाता है। तो उसको सबसे पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ और फिर उसके बाद से मैं पूजा करती हूँ। और हम कहते हैं ना कि बृहस्पतिवार में हम पीले साड़ी ही पहनते हैं, तो इसलिए मैं बृहस्पतिवार को सिर्फ ये साड़ी पहनती हूँ, पीला। और मैं बृहस्पति का मतलब ये मेरा ना चौथा व्रत था, तो वही मैं कर रही थी। और वहाँ का ना जितने भी एलोवेरा थे, फूल थे बहुत सारे, उसमें बहुत सारे एलोवेरा जैसे बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो उनको मैं क्या की थी ना कि साफ़ करके और थोड़ा सा मैं छोड़ दी थी, 1-2। और फिर मैं स्वामी जी को सबका मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पे। और फिर वहीं पर कोने में मैं एलोवेरा का हटा करके और फिर मैं केले का पेड़ लगा रही थी। और फिर उसके बाद से नीचे आने के बाद से मैं यहाँ पर अपने घर में पूजा कर रही थी, चारों बगल। यहाँ पर भी मैं पूजा कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे ना फिर ड्यूटी पर भी जाने थे। तो मैं क्या करती, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ। और बुक ना मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं मोबाइल से ही कथा जो होता है ना, तो मैं जैसे पढ़ लेती हूँ, वो आ जाता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से सोच रही थी कि पूजा वूजा करके मैं जल्दी से निकलूँ। और बर्तन वर्तन धो करके ना मैं यहीं आंगन में ही रख रही थी और किचन में भी नहीं लगाई थी, मतलब मैं अपने बर्तन को। और फिर इधर से ना मतलब ऐसा लग रहा था ना आज कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। तो मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में ना मैं एक चीज़ भूल ही गई थी कि इधर से ना जो मेरा कंबल था ना उसको हटा कर उधर रखना था, बट मैं नहीं रख पाई। और उसके बाद से शाम हो गया था और जब मैं ड्यूटी से आई ना, तो यहाँ पर मैं बाज़ार से कुछ गाजर मंगाए थे, तो गाजर के हलवा बनाने के लिए मैं गाजर घिसने लगी। और उसके बाद से गाजर घिसने के बाद से आप चाहे उपवास रहो या कुछ भी रहो, काम तो काम होता है। फिर उसके बाद से ना मैं यहाँ पर छत से कपड़े ले आई थी, तो उस कपड़े को ना मैं सबको फोल्ड कर करके यहाँ पे रख रही थी, क्योंकि चाहे आप फास्ट रहती हैं या फिर कुछ भी रहती हैं, ये काम आपको करना ही पड़ता है। वैसे मन तो नहीं कर रहा था कि मैं काम करूं, क्योंकि उधर से भी मैं मुझे बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गया था मुझे, तो काम बिल्कुल ही करने का मन नहीं कर रहा था। बट नहीं करूँगी तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि ये एक दिन का तो है नहीं। हर बृहस्पतिवार को मुझे बृहस्पति करना रहता है। तो मैं सोच रही थी कि इस काम को भी अभी मतलब निपटा ही लूँ, उसके बाद से मैं कोई काम करूँगी दूसरा। और उसके बाद से मैं यहाँ पे जैसे जैसे मैं चपोत रही थी ना, वैसे वैसे ले जा करके मैं वहाँ पर रख रही थी। और ये मेरा जो स्वेटर है ना, ये बहुत ही मतलब थोड़ा सा ना भींगा हुआ है और 2 दिन से इसमें डाली हूँ और ये सूख नहीं रहा था। तो मैं सोच रही हूँ कि कहीं पर मैं टांग देती हूँ, ताकि रात को अच्छे से ये सूख जाएगा। और फिर मेरा रूम भी ना पूरा बिखरा पड़ा हुआ था, क्योंकि सारे दिन में ना मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपने रूम को पहले साफ़ करूं, और काम भी बहुत ज़्यादा थे। तो मैं जल्दी जल्दी ना काम कर रही थी, जल्दी जल्दी से काम निपटाते निपटाते ना यहाँ पर ये जो है ना न्यू फ्रॉक है, ये मेरी बहन अपने लिए ली थी। और यहीं पर देख करके वो हमें हमें दिखा रही थी, और दिखाने के बाद से ना ये छोड़ रही थी। और ये मतलब ना अच्छा लग रहा है कलर ये, बट मैं अपने पैर देख रही हूँ कि मुझ में कैसा लग रहा है कैसा नहीं। वैसा तो ऐसा मैं पहनती नहीं हूँ, मैं जब भी पहनती हूँ गाउन की टाइप का जो लॉन्ग और लंबा होता है ना,
मैं वही पहनती हूँ। और ऐसा मैं बट वो पहनती है तो वो अपने लिए मंगाई थी, तो आज आई थी मुझको दिखाने के लिए कि मतलब ये कैसा लग रहा था। उसके बाद से शाम हो गया बहुत ज़्यादा, तो मैं गई थी छत पे और यहाँ पे मैं चूल्हे में ना आग मतलब धरा रही हूँ कि मुझे ना वो गाजर के हलवे बनाना था और मेरा गैस भी ख़त्म हो गया था। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से, ठंड है तो चूल्हे पर ही जैसे आग धरा करके और मैं हलवा बना लेती हूँ। और यहाँ पर हलवा बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे क्या बोलते हैं दिया बाती करने के लिए। और हलवा बनाने के बाद से आ गई थी मैं फिर नीचे। तो यहाँ पर बच्चों के होमवर्क कराने के बाद से और बहुत सारे काम करने के बाद से फिर मुझे याद आया कि बालों में ना रिंस वाटर भी लगाने हैं मुझे, क्योंकि क्या होता है ना मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि इसमें थोड़ा सा मैं रिंस, कितने दिनों से मैं नहीं लगाई थी, तो इसमें मैं थोड़ा रिंस वाटर लगा रही हूँ। इतना ज़्यादा झड़ गया ना मेरा मांग चौड़ा हो गया है। आप लोग किसी भी वीडियो में देखी भी होंगी या फिर आज की ही वीडियो में आप लोग देखिएगा, मांग बहुत ही ज़्यादा चौड़ा हो गया था। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ ना कि रिंस वाटर, इससे ये रिंस वाटर लगाने से ना ये फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो बेबी हेयर होते हैं ना वो जल्दी जल्दी आने लगते। ये मैं इस रिंस वाटर का ना यूज कर रही थी ताकि मेरे भी बेबी हेयर आ जाए। वैसे मेरा बाल इतना घना नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं है, ये थोड़ा सा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं अपने बालों को ना बहुत ही ज़्यादा जैसे इसका केयर करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत मेरे बाल दिख रहे हैं। तो मैं अपने बालों को ना केयर करने से पीछे नहीं हटती हूँ, मुझे जो भी लगता है कि ये करना चाहिए तो मैं वही कर रही थी। और ये लगाने के बाद से ना बेबी हेयर तो आ ही जाते हैं और उसके बाद से बालों में ना बहुत मतलब ज़्यादा बाल मुलायम भी हो जाते हैं और फिर थोड़े से बालों का ना ग्रोथ भी होने लगता है। तो इसलिए मैं बहुत दिन की बाद मतलब मैं इसे ना 5-6 महीने के बाद यूज कर रही हूँ। मैं तो मतलब बनाती थी बट यूज नहीं कर पा रही थी, जैसे तैसे उसको मैं छोड़ देती थी, कभी टाइम नहीं मिलता था कभी। बट आज ना मैंने अपने बाल को ना टाइम निकाल करके आज इसमें मैं रिंस पाउडर बनाई हूँ। अगर आपको भी इस रिंस वाटर का वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा। और मुझे जैसे ही इस रिंस वाटर से रिस्पांस मिलेगा ना मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मुझे कितना अच्छा फ़ायदा हुआ है ये। और ये बॉटल ना इसका नेम मेरा नहीं है, ये बॉटल मेरे घर में ना ये रोजमेरी का और मतलब कोई मतलब रोजमेरी को यूज करता है। तो ये बॉटल खाली हो गया था तो इसी बॉटल में मैं अपना हेयर टोनर बना करके और इसमें डाल दी हूँ। और इससे करने में ना लगाने में बाल में ना बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। और इसे हम अपने चारों तरफ अपने बालों में ना नीचे की तरफ जड़ की तरफ हम लगा लेते हैं। और ये जड़ की तरफ ही हम लगाते हैं, इसे पूरे हेयर पे नहीं लगाते हैं, पूरे लेंथ पे नहीं लगाते हैं, सिर्फ जड़ में ही लगाते हैं। तो इससे लगाने में आसानी हो जाती है और इससे हम बहुत हमारा समय भी बच जाता है थोड़ा बहुत और जल्दी जल्दी से हम अपना कर लेते हैं। आप लोग अपने बालों में क्या यूज करते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मेरे बाल ना जहाँ ताज़ा सफ़ेद भी आने होने लगे हैं, पता नहीं क्यों, तो इससे और भी ज़्यादा मुझे दिक्कत होने लगी है। तो मैं सोच रही हूँ कि और भी ज़्यादा अपने बालों का केयर करने लगी। और बाकी की आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आपको मेरी वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में यस और नहीं लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।